हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फीड, ये वर्ड आया है फिडो से, जो कि एक डॉग का नाम है। और डॉग किस लिए जाना जाता है? डॉग इज ए वेरी फेथफुल एनिमल। फेथ या डॉग के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, बिलीव। देखो यहाँ पे फीड वर्ड है, मतलब ट्रस्ट या फेथ। देखो यहाँ पे फिडेलिटी है, तो यहाँ पे फीड वर्ड आ रहा है, मतलब ट्रस्ट या भरोसा से रिलेटेड होगा। जैसे फेथफुलनेस हो गया, लॉयल्टी हो गया। इनफिडिलिटी, फीड वर्ड आ रहा है और इनका मतलब होता है नो, मतलब इनफिडिलिटी मतलब नो ट्रस्ट, नो भरोसा के सेंस में। जैसे फेथलेसनेस हो गया, डिसलॉयल्टी हो गया। एग्जाम में फिडिलिटी से रिलेटेड सिनोनिम्स फेथफुलनेस या लॉयल्टी, इसके अलावा और कुछ भी आ सकता। जरूरी नहीं कि आपको जो आता है वो एग्जाम में आए, कोई दूसरा भी आ सकता है। जैसे जैसे सिनोनिम्स फिडिलिटी का, जैसे फेथफुलनेस हो गया, लॉयल्टी हो गया, होमेज हो गया, एलिजाइंस हो गया, ओबीसेंस हो गया, उसके बाद फियल्टी हो गया, कॉन्स्टेंसी हो गया, ड्यूटीफुलनेस हो गया। तो फेथफुलनेस तो आपको याद ही रह जाएगा, लॉयल्टी भी आपको याद ही रह जाएगा, फियल्टी भी याद ही रह जाएगा, ड्यूटीफुल भी याद ही रह जाएगा। तो आपको एलिजाइंस को कैसे याद रखेंगे? एलिजेंस को हम ऐसे याद रखेंगे, एलिजेंस हम लगाते हैं जो आदमी अपने कंट्री के प्रति वफादार होता है ना, उसके लिए हम स्पेशली हम एलिजेंस का वर्ड लगाते हैं। और ओबीसेंस, ओबीसेंस को पता कैसे याद रखोगे? नेमोनिक से ओबे को ओबे कर रहे हो तो आप उसके प्रति लॉयल हो, वफादार हो। और होमेज को याद रखोगे, होम मतलब कि आप लोग अपने घर के प्रति वफादारी रहते हो ना। और कॉन्स्टेंसी, आपने सुना ही होगा, आदमी होते हैं जो बार बार पार्टी बदलते रहते हैं, और कुछ आदमी होते हैं मतलब कि एक ही पार्टी में रहते हैं, मतलब कि वो अपने पार्टी के प्रति वफादार होते हैं। कॉन्स्टेंसी का मतलब वही होता है। ये तो हो गया फिडेलिटी का सिनोनिम्स। फिडेलिटी का एंटोनिम्स क्या होगा? डिसलॉयल्टी, फेथलेसनेस, इनफिडिलिटी, ट्रीजन, ट्रेचरी, डिसीट, बिट्रेल, सेडिशन। फेथलेसनेस, डिसलॉयल्टी, आपको तो ये याद ही रह जाएगा। इनफिडिलिटी तो पहले पढ़ के आया है। ट्रीजन को कैसे याद रखोगे? ट्रीजन का हम याद रखेंगे ट्रेजरी, खजाना। उसने मेरा खजाना लूट के या चुरा के भाग गया। और ट्रेजरी को कैसे याद रखो? सॉरी, मतलब कि उसने मेरे चेरी के पेड़ से मेरे चेरी चुरा के भाग गया, वो गद्दार है। और डिसीटी आपको याद ही रह जाएगा, वो डिसीट चीट किया मुझे। बिट्रेल तो मतलब होता है गद्दार। और सेडिशन, सेडिशन को कैसे याद रखेंगे? सेडिशन लॉ इन इंडिया, आपने सुना ही होगा। सेडिशन चार्जेस में मतलब कि देशद्रोही का आरोप लगाया गया उसके ऊपर। और क्विजलिंग, क्विजलिंग का कैसे याद रखोगे? उसने मुझे क्विज में चीट किया, वो गद्दार है कि नहीं? उसको ये वर्ड लिख लीजिए, रेनिगेड एक है और इनफिडेल है। ये है वो जो पर्सन है ना, हु इज डिसलॉयल, वो तो हमने पढ़ के आया सारे के सारे, वो उसके क्वालिटी हैं। रेनिगेड और इनफिडेल उसको बोलते हैं जो आदमी वफादार नहीं है। इनफिडेल तो आपको याद ही रहेगा, फीड वर्ड आ रहा है और इनका मतलब होता है नो, मीन्स नो, वफादार। और रेनिगेड को कैसे याद रखोगे? रेनू गेट तोड़ के भाग गई, वो गद्दार है। उसके बाद आया परफिडी, परफिडी देखो फीड वर्ड आ रहा है और पोर का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में। जैसे उसने मुझे वादा किया था कि वो मेरा साथ देगा, भरोसा जीतेगा, पर उसने मुझे धोखा दे दिया। फेथलेसनेस, डिसीटफुलनेस हो गया। और उसके बाद क्या होता है? कॉन्फिडेंट,
कॉन्फिडेंट होते हैं ना, मतलब कि बोल्ड हो गया, फियरलेस हो गया, कन्विंस्ड हो गया। उसके बाद आया डिफिडेंट। डिफिडेंट होता है जो कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट होता है ना, जो आपने ऊपर भरोसा नहीं है, जैसे शाय हो गया, हेजिटेंट हो गया, मतलब कि हिचकिचाना सेंस में। और उसमें और एक चीज ऐड कर ली, जैसे अनविलिंग हो गया, इच्छुक नहीं है। रिलक्टेंट, कॉय, सिप्पीस, डिमोर। रिलक्टेंट को कैसे याद रखोगे? रिलक्टेंट को ऐसे याद रखोगे कि उसका लक खराब है, इसीलिए वो रुक रुक के काम कर रहे हैं, ठीक है। और कॉय को कैसे याद रखोगे? कॉय से बोलते हैं ना, वो एकदम काव है, सीधा साधा, गाय की तरह सीधा साधा है, कॉय काव। और सिप्पीस को कैसे हम लिखते हैं ना, एज जेंटल, एज शिप, तो वो ही हो गया। और डीमो को कैसे याद रखोगे? डेमो। डेमो क्लास तो हर कोई ले लेता है, पर वो डेमो क्लास देने में शर्मा रहा है। उसके बाद हो गया बोनाफाइड। बोना का मतलब होता है गुड, ऑथेंटिक हो गया। और मेलाफाइड, मेल का मतलब होता है जैसे बैड, जैसे सुना होगा माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, वैसे ही। तो बोनाफाइड का सिनोनिम्स क्या हो गया? जेन्युइन हो गया, ऑथेंटिक हो गया, रियल हो गया। बोनाफाइड के कुछ सिनोनिम्स में होते हैं, जैसे ट्रस्टवर्दी हो गया, एक्रेडिटेड हो गया, वेरिटी हो गया, वेरासिटी हो गया, वेरासियस हो गया, ठीक है। उसके बाद वेरिटेबल हो गया। ट्रस्टवर्दी तो आपको याद ही रह जाएगा। एक्रेडिटेड को कैसे नेमोनिक से याद रखोगे? क्री। क्री का मतलब भी होता है बिलीव और ट्रस्ट। और वेरिटी, वेरासिटी, वेरासियस, वेरिटेबल को कैसे याद रखोगे? वी आर का मतलब भी होता है ट्रस्ट। एक होता है वी ओ आर, वी और आर का मतलब होता है ईट, मतलब खाने पीने से संबंधित, जैसे वोरासियस हो गया, वोरासियस मतलब कि जो ग्रीडी होता है ना। एक होता है जिसको भूख लगी है, मतलब कि ऐसे आपको भूख लगती है, तो मम्मी को खाना बोलते हो कि मम्मी मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। और होता है जिसको बहुत ज़्यादा भूख है, मतलब बहुत ज़्यादा खाता है ना, मतलब कि ग्रीडी टाइप का, लालची, वैसा सेंस में। और माला फाइट तो मैंने बताया, उसका इलीगल होगा, फॉल्स होगा, और स्पूरियस होगा, फोनी होगा, काउंटर फिट होगा, सोफिस्ट्री, बोगस, एपोक्रिफल। तो आप स्पूरियस को कैसे याद रखोगे? तो आप कैसे याद रखोगे? पूरी, तो नकली तेल में पूरी को डाला गया। और काउंटरफिट को कैसे याद रखोगे? आपने सुना होगा पुलिस ने काउंटरफिट नोट जब्त किया, मतलब कि जाली नोट। उसके बाद एपोक्रिफल, एपोक्रिफल को कैसे याद रखोगे? एप्पल, एप्पल खाने के लिए उसने अपना झूठा रोना शुरू कर दिया, है कि नहीं? उसके बाद फोनी, तो फोनी को कैसे नेमोनिक से याद रखोगे? हनी। आजकल मार्केट में नकली हनी मिलता है। और एक होता है PHONY, जो होता है साउंड से रिलेटेड, मतलब आवाज। उसके बाद आया कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है एन इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, ऐसा दोस्त जो जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। उसके बाद आया कॉन्फाइड। देखो फीड वर्ड आ रहा है, मतलब भरोसा रिलेटेड होगा। कॉन्फाइड का मतलब होता है टू शेयर सीक्रेट्स विद समवन होम यू ट्रस्ट, मतलब कि आप अपने जो सीक्रेट्स किसको शेयर करते हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, तो कॉन्फाइड का मतलब वही होता है। और एफिडेविट, एफिडेविट वर्ड आ रहा है। एफिडेविट तो आपने सुना ही होगा, जाओ एफिडेविट सर्टिफिकेट बनवा के लेके आओ। तो एफिडेविट से हम पता चलता है ना कि ये चीज़ सच है, प्रमाणित है। गुड नाइट, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी जगह पर। जय हिंद, जय भारत।